का आध्यात्मिक अर्थ तो यही होता है कि ये जीव आत्मा है और ये परमात्मा से मिलना चाहती है, पर अनंत जन्मों से ये इसकी यही आशा है कि मैं परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कैसे करूं, उस अनंत में एकाकार कैसे हो जाऊं। और शंकराचार्य जी ने भी यही कहा है कि मुक्ति का अर्थ यही है कि जीव परब्रह्म परमात्मा के साथ में एकाकार हो जाए। जब तक उससे भिन्नता का अनुभव कर रहा है तब तक वो मोक्ष कभी नहीं हो सकता उसका, और उसके साथ में एकत्व होना ही मोक्ष की प्राप्ति है। तो उसके ऋषियों ने सामान्य अर्थ लिए कि भैया उस एक होने का तरीका क्या है, उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो इसको। तो उसके लिए फिर उन्होंने योग शास्त्र की रचना करी कि वो पंथ हो, वो मार्ग हो जिसके द्वारा उस अंतिम अवस्था तक पहुंचा जाए। तो महर्षि पतंजलि ने उसका सामान्य अर्थ यही कहा कि योग का अर्थ ये योगस चित्त वृत्ति निरोध। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, संसार के सभी कामनाएं नष्ट हो जाती है और केवल एकत्व का अनुभव होने लगता है। एकत्व माने जब सारी कामनाएं नष्ट हो जाएंगी तो एकत्व में आप स्थित हो जाएंगे, जो एक ब्रह्म है, द्वितीय नास्ति। तो उस ब्रह्म की अनुभूति ही एकाकार है। उसी को समाधि अवस्था कह देते हैं, उसी को सहज अवस्था कह देते हैं, उसको ही सहज योग कहते हैं। तो उस अवस्था में प्राप्त होने के लिए फिर उन्होंने योग शास्त्र की रचना रची, जिसमें अष्टांग योग के माध्यम से पहले यम नियम का पालन किया जाए, अंदर बाहर से शुद्धता का पालन किया जाए, और जब अंदर बाहर शुद्धता का पालन हो जाएगा तो अपने आप जो है उस परब्रह्म में प्रवेश का मार्ग मिल जाएगा साधक को। साधक की भी 3 श्रेणियां बताई गई है कि पहले जब वो मार्ग में चल रहा है तो उसको साधक कहते हैं, उसको संत बताते हैं कि किस मार्ग से जाना है, कैसे जाना है, किन यम नियमों का पालन करना है। और फिर साधक जब उन नियमों को फॉलो करता है, पालन करता है, तो वही सिद्ध हो जाता है। सिद्ध माना उसकी इच्छा मात्र से कामनाएं पूरी हो जाती है, वो जो सोच लेता है वो होने लगता है, उसको सिद्ध अवस्था बोलते हैं। और वही सिद्ध जब उस योग की परम अवस्था में प्रवेश करता है, उस परम तत्व से एकाकार होने लगता है, उसका योग होने लगता है, तो वही सुजान हो जाता है। सुजान माना अपनी अंतिम परिणति में वो स्थित हो गया। फिर उसके लिए प्राप्तम प्राप्तव्यम, ज्ञातम ज्ञातव्यम, कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। वो सोचता है कि जो पाना था वो पा लिया, और जो भी मुझे कुछ जानना था, जिसके लिए भगवान ने संसार में जन्म दिया है, वो जानना भी मेरा, अब कोई शेष बचा नहीं। वो सुजान की अवस्था होती है। वो फिर जीवन को कैसे जीता है, जैसे आपने देखा होगा कि एक साइकिल में एक बार आपने पैडल मार दिया तो वो चलती है, और पैडल मारना बंद कर दिया तो वो थोड़ी दूर चलती है, फिर उसके बाद में वो रुक जाती है। तो ऐसे साधक ऐसा नहीं कि सिद्ध हो गया, सुजान हो गया तो उसकी साधना रुक जाएगी, वो एकदम शरीर छोड़ देगा। उसके प्रारब्धवश जो भी उसका प्रारब्ध बचा है वो होगा, उसको भुगतना पड़ेगा, उस उतने टाइम तक रहना पड़ेगा, और उसके बाद सहज रूप से जैसे सांप केचुली को छोड़ता है वैसे वो शरीर को वस्त्र की भांति त्याग करके, सहज अवस्था में त्याग करके, और फिर अपने निर्वाण को प्राप्त करता है। तो ये योग की परिणति बताई गई। महाराज जी, योग जो प्राणायाम से कोई इसकी क्या कुछ मंत्र होता है इसका? देखो, प्राणायाम जो है उसमें मंत्र के साथ भी करते हैं, और प्राणायाम जो है उसमें मेन भाव के साथ किया जाता है। जैसे ये पूरे ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी है जो पूरे वायुमंडल में प्राण के साथ में मिल करके हमारे शरीर में प्रवेश करती है। नहीं तो हमारे ऋषियों को ये पहले से पता था कि हम जो प्राणवायु लेते हैं ये शुद्ध वायु के द्वारा हमें शक्ति प्रदान करती है, और जो हम छोड़ते हैं इसके द्वारा अशुद्ध वायु या शरीर के विजाती तत्व बाहर निकलते हैं। ये भगवान ने गीता में भी प्राणायाम को भी महत्व दिया कि एक तो प्राणायाम का मार्ग भी अपाने जुह्यति प्राणम प्राणापानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम स परायण। तो ऐसे योगी प्राणायाम के द्वारा भी जो है मुझ में स्थित हो जाते हैं। अनेक मार्ग भगवान ने वहाँ बताए। तो प्राणायाम में यही बताया गया है कि जब आप यम नियम का पालन करते हैं ईमानदारी के साथ में, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, ये 5 यम, और शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये नियम, और जब इनका पालन करेंगे तो फिर आप आसन लगाने के अधिकारी बन जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि यम नियम को अभी जानते ही नहीं, और बता दिए कि भैया बैठो भगवान में मन लगाओ। ये प्राणायाम में क्या खान पान का भी महत्व है? हाँ,
प्राणायाम में अधिकारी के लिए सबसे पहले आहार संयम होता है। अच्छा। आहार संयम में कौन से, भगवान ने गीता में तो कहा है सात्विक राजसिक तामसिक कौन से पदार्थों का सेवन करना, और योग शास्त्र में भी हठ प्रदीपिका है, घेरन संहिता है और भी अनेक शास्त्र हैं, उनमें भी जो है योगी साधकों के लिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये आहार विहार के बारे में बहुत स्पष्ट वर्णन है। उसमें विशेष रूप से जो जमी कंद है अच्छा अच्छा उनका निषेध माना गया है। अच्छा कि जमीन में निकलने वाले जितनी भी अंदर की चीज़ें हैं वो साधक को उनसे बचना चाहिए। अच्छा। योगी को जैसे आलू है, आपके विशेष रूप से गरिष्ठ गाजर है, गरिष्ठ- मूली है, गरिष्ठ होता है। गाजर है, मूली है, लहसुन है, प्याज है, ऐसी चीज़ें जो है वो साधक को नहीं लेनी चाहिए। ज़मीन के ऊपर की चीज़ें लिए तो उससे जो है उसको लाभ होगा। दूसरा चीज़ जो आमिषकारी है, जो विशेष रूप से मलमूत्र पुरुष को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जो विशेष रूप से बाधिकारक हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे भिंडी है सब्जियों में, बैंगन है, और विशेष रूप से दालों में जो है उड़द की दाल है, मसूर की दाल है, इसलिए संत महात्मा इसको अवॉइड करते हैं। और शुद्ध सात्विक जो है भोजन विशेष रूप से मूंग की दाल है, साली चावल है, और जिसको आपका आजकल जिसको सावा चावल भी बोलते हैं उसका भी सेवन कर सकते हैं, या जो पहले लाल चावल होता था, नहीं जो भी आप जानते हैं इस भाषा में, हाँ तो ऐसे चावल जो हैं वो नुकसान नहीं करते हैं। बाकी आजकल जो अच्छा महाराज जी, योग के लिए क्या गुरु की भी जरूरत है? हाँ बिल्कुल, गुरु बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि देखा देखी करे योग घटे काया बड़े रोग। तो योग तो एक अग्नि है, और अग्नि का अगर ज्ञान नहीं होगा और बच्चे को अग्नि के पास बिठा दिया जाए तो क्या करेगा, वो हाथ की सिकाई कम करेगा, हाथ जलाएगा ज़्यादा। तो ऐसे ही योग जो है, योग अग्नि में प्रवेश करने के लिए विशेष रूप से एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, गुरु की जरूरत, गुरु की आवश्यकता होती है। मार्गदर्शक मानी गुरु, और गुरु के सानिध्य में ही शिष्य को जो है योग साधना करनी चाहिए। तो उसके आगे की स्थिति क्या है, उसमें कौन कौन सी बाधाएं आती है, तो बाधक तत्वों से कैसे निपटना है, ये गुरु ही बता सकता है। और नहीं तो कई बार क्या होता है कि साधक बीच में लटक जाता है, इधर उधर से थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके सीख तो जाता है, समझ लेता है, पर वो उसमें पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाता, और उसमें जो है कई सारी उसके साथ में घटनाएं घटित हो जाती है, जिससे उसको नुकसान हो सकता है। हाँ नुकसान। महाराज एक साधक हमको फोन किया कि जैसे नहीं गीता में लिखा पूरक रेचा कुंभ, जी तो उसके द्वारा गुदा चक्र तो जागृत कर लिया, आगे तो गुदा चक्र जागृत करने में बहुत तकलीफ परेशानी भी बता, कहा इसके आगे हमको पता नहीं, गुरुजी आप बताओ। तो हमने कहा ये हमको नहीं पता है कैसे जागृत किया जाता है। तो महाराज जी आपने सत्य कहा कि वो कैसे नहीं, चीज है काया बाढ़े रोग, और देखा देखी करे योग, देखा देखी साधे जोग, और चीज है काया बाढ़े रोग, ऐसे कुछ है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारे संजी का कहना, हमारा भी कहना है कि बिना गुरु की योग क्रिया ना करो, क्योंकि बिना क्रिया, जैसे आपको प्रयागराज जाना है, जब तक प्रयागराज का पूरी जानकारी आपको न हो तो हमारे चलने से क्या फायदा है। बिल्कुल, कुछ दूर जाएंगे 10-5 किलोमीटर, इसके बाद भटक जाएंगे। तो बिना मार्गदर्शक के आगे बढ़ना बड़ा कठिन। अच्छा योग मार्ग में तो विशेष, बिल्कुल बिल्कुल, राम नाम तो ठीक है, जैसे टेढ़ा मेढ़ा आप जप सकते हो, कुछ ना कुछ मिलेगा ही, लेकिन योग मार्ग ऐसा है कि बिना गुरु के, बिना मार्गदर्शक महाराज चलने कठिन है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अंदर की क्रियाएं होती हैं, जब कुछ आगे बताएगा इसके अंदर कैसा है। अच्छा उसमें लिखा महाराज जी, जब तक योगी जो है स्वयं योग क्रिया नहीं करता है, और तब तक वो तभी बताएगा, तभी वो योग के माने योग सिद्ध होगा। बिल्कुल। और यदि कोई गुरु कोई कथावाचक कुछ करता धरता नहीं, किताब से पढ़कर बता भी दे तो उसमें कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल जिसको नॉलेज होगा जी। तो यही कारण है कि पहले के योगी महात्मा होते थे वो प्रैक्टिस करते थे, अभ्यासी होते थे। और अभ्यास का महत्व गीता में बताया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, नहीं यही योग दर्शन में भी आया है कि अभ्यास है न कौनते नहीं बताया। तो अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा ही स्थिति में दृढ़ता आती है, नहीं तो स्थिति में दृढ़ता आने के लिए अभ्यास किया जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ सत्संग सुन लिया, वहाँ सत्संग सुन लिया, और उसके बारे उसके मर्म को नहीं जानते। इसलिए भगवान ने कहा मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों में कोई, और कोई में भी कोई, तो कोई में कोई माना तो फिर वो करोड़ों में संख्या चली जाएगी। अनेक जन तत्सिद्धि ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो ज्ञान है, चाहे योग शास्त्र का हो,
कश्चित दतेति सिद्धि यत्तमपि सिद्धानां कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। तत्वतः, तो तत्व को जानने वाला कोई विशेष महात्मा होता है जो उस तत्व के मर्म को जानता है। महाराज इस समय योग के बारे में कोई ऐसा गुरु है जो लोग जो है उसके पास जा करके योग क्रिया सीख सके, कुछ है आपके नॉलेज में? देखो पिछले कुछ सालों से हमने हिमालय में और उससे पहले गुरुकुल में प्रवेश हिमालय में किया। आप गए थे क्या? जी, हिमालय में ही कुटिया है हमारी देवप्रयाग में। अच्छा, तो वहाँ तो एक से सुनते हैं जो तो बड़े बड़े बिल्कुल योगी हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, महाराज। और उससे पहले हम योगाचार्य के रूप में ही सेवा दे रहे थे। अच्छा, तो आप योग क्रिया करते हैं? हाँ, अच्छा, तो उसमें यही तो प्रार्थना। योग में महाराज जी कौन सी क्रिया करते हैं? प्राणायाम, खेचरी, क्या है? योग में विशेष रूप से बहुत सारी मुद्राएं होती है, बहुत सारी क्रियाएं होती है अच्छा और हठ योग में वो हठ योग के अंतर्गत आती है। अच्छा पर राजयोग में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो है इतनी जो क्रियाएं हैं, इतने सारी हो, तो वो व्यक्ति को विचलित भी कर सकती है अगर कोई सही मार्गदर्शक न मिले, या विशेष रूप से वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हाँ, है, सही बात। कठिन होती है। अब किसी को कहा जाए कि भाई पहले जो है काया शुद्धि करो, और उसमें भी जो है नेति धोती बस्ती आदि के द्वारा पहले शरीर की शुद्धि करो, उसके बाद में फिर आसन लगाओ, 3-3 घंटा आसन में स्थित रहो, उसके बाद में आसन सिद्ध होगा, तब जाके आप प्राणायाम के अधिकारी बनते हैं। अब इतना जो है आम आदमी से कहा जाए तो वो योग किसके नाम से हाथ जोड़ लेता है कि भैया हमारे बस की बात नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने राजयोग कहा कि राजयोग के द्वारा क्या है कि हमें हमारे जीवन का लक्ष्य जो है उस परम तत्व में स्थित होना है, न कि सिद्धियों को प्राप्त करना है, क्योंकि सिद्धियां भी वहाँ बाधक बताई गई है। सिद्धियां जब साधक के पास आ जाती है तो कई बार उसको भटका देती है। उसको लगता है कि हाँ एक छोटी सी कुटिया बन गई, 2-4 चेले चपाटी हो गए, खाने पीने को मिल रहा है, गाड़ी घोड़े हो गए, माने यही हमारे जीवन की परिणति हो गई। यही हमारे हाँ, और इसी में फंस करके वो अपना जीवन, अमूल्य जीवन जो परमात्मा को पाने के लिए मिला है, उसको इसी में लगा करके वो अपनी साधना को अवरुद्ध कर देता है। अवरुद्ध कर बस वहीं रुक जाता है। तो वही उसका मार्ग। और फिर उसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ यही होता है कि जब अंतिम अवस्था में वो स्वयं में स्थित नहीं होता, परम तत्व में स्थित नहीं होता, तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। नहीं, शंकराचार्य जी यही कहते हैं, फिर बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, फिर मल मूत्र के गर्भ में जाना, और अंत में वही जन्म मरण का चक्कर अनेक जन्मों तक उसका फिर चलता रहता महाराज जी, जो एक वो है कि जन्मत मरा दुसा दुख होई, जी। क्या जन्मते समय मरते समय दुसा दुख होता है? क्या सच है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। वैसे तो होना नहीं चाहिए, पर होता है। होता है। होना नहीं चाहिए मतलब इसका क्या है कि जन्मते समय तो भाई तकलीफ होगी, माँ को भी तकलीफ होगी, और बच्चा भी निकलेगा तो बच्चे को भी तकलीफ होगी सक्रिय मार्ग से। तो कुल मिलाकर के सतयुग में जब आत्माएं जन्म लेती थी तो वहाँ न तो उसको गर्भ की अग्नि जलाती थी, और न उसको जन्म के समय दुख होता था, न मरने के समय दुख होता था, जी। क्योंकि उसके पुण्य कर्मों के प्रभाव से उसको दिव्य जन्म मिलता था। और इसीलिए हम कहते हैं भय प्रगट कृपाल, भगवान राम ने भी जन्म लिया, श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया, पर उनको दुख नहीं हुआ। और आम आदमी को, आम जो है उनको तकलीफ क्यों हो रही है? तो कहने का अर्थ ये है कि जन्म के समय दुख होना और मरने के समय दुख होना, और कहते हैं कि जब 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं उस समय जो पीड़ा होती है वैसे ही मृत्यु के समय पीड़ा होती है। अरे राम। और हमने तो नहीं अनुभव किया, पर हर आदमी मरने से क्यों डर? उसको योग दर्शन में अभिनिवेश कहा गया है। अभिनिवेश का माने कि मृत्यु का दुख। प्रत्येक जीव जंतु को देखो कि हर प्राणी जो है वो अपने जीवन को बचाना चाहता है। जरा सा भी संकट आता है तो अपने आप को बचाना चाहता है। तो ये कीट पतंग से लेकर के और ब्रह्मा आदि तक भी बताते हैं कि वो भी जो है मतलब अमर नहीं है। इंद्र आदि लोग तो बिल्कुल गीता में बताई गया, मरने वाले गीता में कहा। और इसीलिए वैराग्य की जब परिभाषा दी महर्षि पतंजलि ने, तो उन्होंने ये कहा कि दृष्टानुश्रविक, मतलब देखे हुए और सुने हुए जितने भी सुख हैं, जितने भी पद प्रतिष्ठाएं हैं, वो सब के प्रति तुमको क्या हो जाए? अरुचि हो जाए। मतलब एक तो हमने देखा है कि हाँ ये राजा बन जाएंगे, वो हो जाएंगे, और एक सुना है कि जिनको नहीं हमने देखा तो सुना तो है कि इंद्र लोक में ऐसा सुख है, ब्रह्मा लोक में ये सुख है।
तो उन सुखों से भी जब हमें वैराग्य हो जाएगा, उनकी भी इच्छा नहीं होगी, जी। तभी हम जो है उस विवेक को जगाने के अधिकारी या मुक्ति के अधिकारी बन पाते हैं। तो हमारे संत जी बहुत अच्छी अच्छी बात बताए। और एक चीज़ हमने जो है एक सिद्ध संत से सुना है कि जो ये कलयुग है महाराज जी, इस समय महाराज जी क्या है कि लोग जो मरते हैं विशेषकर प्रेत योनियों में ज़्यादा जाते हैं जी। ये प्रेत योनि क्या है कि जो सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, ये प्रेत लोक था महाराज जी। तो जीवात्मा जो मरता था वहाँ, तो उस समय प्रेत ज़्यादा नहीं दिखाई देते थे। और कलयुग में क्या है कि वो प्रेत लोग नष्ट हो गया है और प्रेत यही धरती में ही सारे घूमते रहते हैं। पितर लोगों का लोक है, लेकिन प्रेत लोगों का एक कलयुग में लोक नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा लोग जो परेशान है ना पितरों से, भूत प्रेतों से, महाराज जी इसीलिए परेशान है। और इसका उपाय क्या है? इसका सबसे सरल उपाय है कि भगवान का भजन करो, संत सेवा करो, कुछ दान पुण्य करो, कुछ अच्छे कर्म करो, जिससे मरने के बाद प्रेत योनि में न जाना पड़े, नरक न जाना पड़े। और कलयुग में भगवान ने क्या है कि प्रेतलोक नहीं बनाया, तो जीव आत्मा जो अच्छा विशेष का महाराज अकाल मृत्यु ज़्यादा होती है जी। अच्छा इस समय क्या है कि ज़्यादा अकाल मृत्यु होती है, तो महाराज 90% जीवात्मा जो है प्रेत योनि में चले जाते, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो जी। और जो 10% जो जिस मैंने अच्छे पुण्य किए हैं वो तो भगवान के धाम या स्वर्ग वैकुंठ जहाँ जैसे किए। तो कहने का हमारे अभिप्राय क्या है कि जीवन में आप अच्छे से अच्छे कर्म करो जिससे प्रेत योनि में ना जाना पड़े। और अच्छा प्रेत योनि की महाराज जी आयु भी सुनते बहुत ज़्यादा होती है, 1000 वर्ष लगभग उसकी आयु है। तो वो जीवात्मा यहीं भटकता रहता है और उसको इतना कष्ट होता है महाराज जी, इतना कष्ट होता है, जब भूख लगती तो चिल्लाता है, जब ठंडी लगती तब भी चिल्लाता है। भूख में इसलिए चिल्लाता है कि महाराज सात्विक भोजन नहीं खा सकता। गंगा जी का महाराज सुनते कहते गंगा जी का जल भी नहीं पी सकता है, तो गंगा जी का जल भी नहीं पी सकता, शुद्ध जल भी नहीं पी सकता। तो ये हमारा श्राप लगा है क्या उसको? नहीं, वो अपने उसकी अनुकूलता उसमें है ना। ये पिएगा तो फिर उसके पुण्य ना बढ़ेंगे, तो फिर और क्लेश होगा, कष्ट होगा उसको। अच्छा इसको पिएगा तो उसको कष्ट होता है, ज़्यादा कष्ट होगा। अच्छा भाई उसके जो पाप है ना वो मिटेंगे। जैसे आपको कांटा लगा है, अब कांटा जब आपका निकालेंगे तो आपको कष्ट ज़्यादा होगा, है जो लगा रहेगा कांटा उतना उस कष्ट से निकालने में ज़्यादा कष्ट होगा नहीं। इसी प्रकार से प्रेतों का जो जिस पाप के प्रभाव से वो प्रेत योनि में गया है, तो उसको अगर हटाओगे आप तो उसको कष्ट ज़्यादा नहीं होगा, कष्ट होगा। बस ये ऐसा होता है। इसीलिए वो शुद्ध भोजन और गंगा जी का जल नहीं पी सकता। नहीं, जैसे भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद नहीं खा सकता है। और आपका राम जैसे तुलसी पड़ा है, गंगा जी का जल है, तीर्थ है, तीर्थ में भी वो नहीं जा सकता है। अच्छा नहीं जा। हाँ, कई तीर्थ में ऐसा है कि जैसे कोई किसी को प्रेत लगाए तो वो तीर्थ में जाए तो वहाँ वो दूर हो जाता है। हम देखे अयोध्या में देखो साईं जी के किनारे पूर्णमासी के दिन एक बड़ा भारी मेला लगता है साईं जी के किनारे। वहाँ लोग आते हैं, छोटी सी सेवा है और औरतें वगैरह आती हैं वहाँ, तो उनको जो भूत प्रेत लगे होते हैं वो वहाँ बहुत नाचती हैं और सब करती रहती हैं। तो मतलब ये है कि वो तीर्थ, एक तो तीर्थ साईं जी का किनारा, तो वहाँ वो वैसी सात्विकता, वो भगवान का प्रसाद वगैरह ये सब गंगा जल उसको दिया जाता है, तो जिससे वो उद्धार हो जाता है। उद्धार नहीं हो जाता है, वो दूसरों को चला जाता है। अच्छा वो उद्धार इतना जल्दी होगा, उस प्रेत आत्मा का इतने जल्दी उद्धार नहीं होता है। उद्धार जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा नहीं है कि कपड़ा है, कपड़ा गंदा हो गया तो साबुन लगा दिया तो साफ होगा, ऐसा नहीं है। उद्धार तो बड़े बहुत मुश्किल से होता है। अच्छा महाराज ये उस कपड़े से पूछो, जिस कपड़े को धोया जाता है कितना उसको रगड़ा जाता है। ये महाराज ये भागवत सुनाने से कहते उद्धार होता है, क्या सही है? अरे भागवत से तो उद्धार होता है ऐसा देखो, सही तो ये है आदमी की चित्त वृत्ति है, चित्त वृत्ति को सुधारने के लिए सुधार हो जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। क्योंकि भागवत में जो सुनाया, जो महाराज श्री सुखदेव जी ने जो परीक्षित को सुनाया, वो भागवत तो कोई सुनाता नहीं है। तो उद्धार कहाँ से होगा? हाँ, वो सुनाते हैं बस, वो अपने पैसा वाली कथाएं, वो चुटकुले, तो उससे थोड़ी उद्धार होता है। नाचे गाएं। अयोध्या जी महाराज कब मेला लगता है? पूर्णमासी पे आजकल कहा जाता है ना सत्यनारायण की हर पूर्णमासी सुख समृद्धि आती है। अब उनसे पूछा जाए सत्यनारायण की कथा में क्या बताया जाता है, तो बोलते हैं एक लीलावती थी, एक कलावती थी, और उसने व्रत किया तो उसको ये फायदा हुआ, उसने व्रत नहीं किया तो उसका ही नुकसान हो गया। तो उनसे पूछा जाए भाई यही सत्यनारायण की कथा है, तो ये तो उसका महत्व देखो, उसका नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। अब यजमान तो 10 वेद घास लिया है,
व्रत कहाँ रहा। तो कहने का मतलब वो जो उनको तो अपनी दक्षिणा लेना है, वो दक्षिणा दो तुम तो। नहीं, सत्यनारायण की बात यह है कि उसका जो है घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पूजन होता है, विधिवत पूजन होता है भगवान को। जो सत्यनारायण की महाराज जी विधिवत पूजा, जैसे रामर्चा की कथा तो ठीक है, लेकिन जो उसका 12 घंटा जो विधिवत पूजा होता है, विधिवत पूजा का महत्व, जैसे किसी भी देवता का हम विधिवत पूजा करेंगे तो देवता खुश हो जाए। तो सत्यनारायण जी की कम 2 घंटा 2.5 घंटे उनकी विधिवत पूजा होता है क्रमानु। उसकी यदि पूजा करेंगे षोडशोपचार से, जो उसका नियम है, तो उसका महाराज फल मिलता है। और लोग क्या करते हैं परिक्रमा देखने कि महाराज ऐसा है, क्या रुपया में हमारी 11 रुपया में कर 2 मिनट महाराज सत्यनारायण की कथा पूरी कर देते। कहते संकल्प ले और 2-4 सुना दिए सत्यनारायण जी कथा। अच्छा, देने वाला भी, कराने वाला भी, करने वाला भी, ऐसी लीला है। तो ये सब तो ये इससे कुछ नहीं होता। तो इसी प्रकार से भागवत है, भागवत से उद्धार होता है। देखो हम बताएं, महाराज श्री सुखदेव जी महाराज जी जब गद्दी पे बैठ गए तो वो 6 श्रीमद् भागवत 6 दिन में सुनाई। अच्छा, 6 दिन में 24 छंग 144 घंटे की कथा है वो, 144 घंटे की। बैठ गए वो तो बैठ गए, और परीक्षित बैठ गया सुनने को तो बैठ गया। जिसके सामने में रामचंद्र से मौत मुँह खड़ी है तो उसको नींद आएगी कि भूख लगेगी, प्यास, तो कुछ नहीं। और सुखदेव जी परमहंस, वो तो अपने भगवान परमात्मा के तत्व में चिंतन में बैठे, उनको ना भूख ना प्यास, उनको कुछ नहीं, बैठे तो बैठे। तो ये सब बात है, ये सब कहते हैं उसमें वक्ता के वो गुण बनाए ना उन्होंने कहा भाई स्वल्प भोजन, हल्का भोजन करना चाहिए। तो वो क्या सुनाते हैं यजमान को कि घी की पूरी दूध में मिल के खाना चाहिए। वो हल्का भोजन होता है, सबसे गरिष्ठ भोजन होता है कि नहीं। हाँ, और उसी वो गरिष्ठ वो पूरी खाएंगे और ऐसी उठाएंगे, एक टांग से पर 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 पा देंगे वो ब्याज गद्दी पे, बस। बात सही कह रहे हैं महाराज, समझ गए। खातिर हाँ, नहीं वो सब नहीं है। देखो उसमें सबसे पहले वक्ता की कथा भागवत के पढ़ने वाले के गुण बताए गए। विरक्तो वैष्णवो विप्राचो गेया, वैष्णव होना चाहिए, हैं, और फिर विरक्त होना चाहिए। वैष्णवो विरक्तो विप्राचो गेया, विप्र होना चाहिए माने वेद पाठी होना चाहिए। विप्र माने ब्राह्मण नहीं, विप्र माने वेद पाठी होना चाहिए। वेद का अध्ययन करने, वेद पढ़ने का उसको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि भागवत की कथा जो श्लोक है एक क्लिष्ट शब्द है इनमें, बिल्कुल बिल्कुल सामान्य शब्द नहीं। और गिया माने जानकार, हाँ जानकार होना चाहिए। ये उसके लक्षण हैं। मतलब खाली वेद पाठी हो और जानकार नहीं हो तो भी वो चलेगा नहीं, जानकार के मतलब ये वेद पाठी है, और जानकारी कि हम किस विषय पे कहाँ की क्या कथा बोल रहे हैं, उस विषय में पकड़ होनी चाहिए। हाँ, उस बात को वहाँ जोड़ना चाहिए, हैं? वो गिया होता है जानकार। इस प्रकार से महाराज अब जो ये संसार चल रहा है, तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। इसमें सही बात कहो मत, सही बात कहोगे तो ये निशाचर लोग चबा जाएंगे महाराज। तुलसीदास जी को परेशान आफत कर दिया, तो उनको उनकी प्रशंसा करनी पड़ी। निशाचर है आपका। हाँ, देखिए महाराज जी।